हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना की वजह से पिछले 1.5 साल से बंद जलियांवाला बाग शनिवार को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च कर जलियांवाला बाग को संवारा है। जलियांवाला बाग का नवीनीकरण पिछले साल पूरा होना था। कोविड की वजह से ये काम जहां था वहीं रुक गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को एक वर्चुअल कार्यक्रम से इसका उद्घाटन करेंगे। जन धन योजना को आज 7 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। अपने ट्वीट में पीएम ने कहा है कि इस पहल में भारत में विकास की दिशा को बदल दिया है। मोदी ने कहा है कि इस योजना ने आर्थिक समावेश के साथ अनगिनत भारतीयों को सम्मान का जीवन दिया है और उनका सशक्तिकरण किया है। पूर्वांचल की सियासत में खासा दखल रखने वाले बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए हैं। उनके साथ अंबिका चौधरी ने भी सपा की सदस्यता ले ली। 4 साल के अंदर दूसरी बार गोरखपुर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को भटहट के पिपड़ी में स्थित प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति सेना के वायुयान से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भटहट के पिपड़ी पहुंचे। शिलान्यास समारोह में देश की प्रथम महिला सविता कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि घरेलू गैस से वंचित पात्र परिवारों को आगामी 1 महीने में कनेक्शन दिए जाएंगे। सघन अभियान चलाकर उज्ज्वल योजना के तहत संबंधित विभाग ये कार्य करेगा। फसल बीमा योजना से संबंधित किसानों की समस्याओं का समाधान निकालेंगे। निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर करनाल में भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल के साथ बीजेपी के 6 सांसद, 6 राज्यसभा सांसद, 12 विधायक, पूर्व विधायक और लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों के अलावा संगठन के पदाधिकारी पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस के अंदर का विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। एक दिन पहले सिद्धू ने पार्टी के आला कमान को फैसले लेने की छूट न देने पर ईंट से ईंट बजा देने की चेतावनी दी थी। इसके अगले ही दिन पंजाब प्रभारी हरीश रावत राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंचे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य विधानसभा में केंद्र सरकार के 3 कृषि संबंधित कानूनों के विरोध में एक प्रस्ताव पेश किया। वही प्रस्ताव के पेश होते ही बीजेपी और एआईएडीएमके के नेता हंगामा करते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर गए। वहीं इस मामले पर एआईएडीएमके के विधायकों ने कहा है कि केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में ये प्रस्ताव जल्दबाजी में लाया गया है। विधायकों ने कहा है कि राज्य सरकार को इस प्रस्ताव को लाने से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी और किसानों की राय लेनी चाहिए थी। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर दायनी हमलों के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। इस खुलासे के बाद भारत की चिंता बढ़ सकती है। काबुल पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने बगराम जेल से केरल के 14 लोगों को रिहा कर दिया है और ये सभी आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट फॉर खुरासान प्रांत यानी आईएसकेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन में शामिल हुए केरल वासी 26 अगस्त को काबुल में तुर्कमेनिस्तान दूतावास के बाहर विस्फोट करने की साजिश रची। चीन में अब बड़े उद्योगपतियों और मशहूर हस्तियों का रहना मुश्किल हो रहा है। आमदनी का अंतर कम करने के लिए ज्यादा धन कमाने वालों पर भारी टैक्स लगाया जा रहा है। चीनी फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री झेंग शुआंग पर 4.6 करोड़ डॉलर यानी 345 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन पर टैक्स चोरी के आरोप है। झेंग के रेडियो टेलीविजन पर सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।